गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हो आप लोग? मैं सीए सौरव शर्मा, आपका मैथ्स का मेंटोर। माहौल जबरदस्त शानदार बच्चों। तो सबसे पहले तो बच्चों आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि बच्चों आपने सीए बनने का डिसीजन लिया। बच्चों 12th के बाद सीए कोर्स चूज करना कोई आम बात नहीं होता है। ये एक स्मार्ट डिसीजन है जो आप लोगों ने लिया है, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। और हमको भी बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि हमको आपको पढ़ाने का अवसर मिला है। तो आज हमारी पहली क्लास है जिसके अंदर हम कुछ बेसिक बेसिक चीजें सीखेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम जनरल चीज़ें बात करते हैं। हमारा इस सीए कोर्स के बारे में क्या होता है, कैसे होता है, क्या इसमें कितने लेवल होते हैं, ये सारी चीज़ें अपन सीखने वाले हैं। बच्चों मैं आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का प्रोफेसर। तो बच्चों आपको मैथ से बिल्कुल भी नहीं घबराना है, हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। देखो बच्चों, कुछ चीज़ें हैं जो आपका बड़ा भाई होने के नाते मैं आपको बताना चाहता हूँ। बच्चों सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो अब आपका जर्नी रहने वाला है आगे का, वो एकदम फियर फ्री होने वाला है। आपको एकदम प्रैक्टिकल नॉलेज मिलने वाला है और एकदम फन लर्निंग होगी। आप एकदम मजे हंसी मजाक के साथ पढ़ाई करने वाले हैं, तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। अब बच्चों सीए कोर्स के बारे में हम बात करते हैं। तो एक सीए कोर्स एक ऐसा कोर्स होता है जहाँ पे आपको रेस्पेक्ट मिलती है, आपको नॉलेज मिलता है, आपको अर्निंग भी बहुत सारी होती है। लेकिन सीए बनने के लिए क्या टॉपर होना जरूरी है? क्या टॉपर लोग ही सीए करते हैं? नहीं बच्चों, टॉपर होना जरूरी नहीं है। इसके लिए आप टॉपर हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं हो तो भी घबराना नहीं है। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। सीए करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी, जो आपके अंदर होनी चाहिए। तो सर इसके लिए हम क्या करें? देखो बच्चों, इसके लिए आपको क्या करना है, बहुत सिंपल है। आपको है ना हर दिन थोड़ी 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 मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी मेहनत बच्चों? देखो बच्चों, अगर आप मेहनत करेंगे तो है ना आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे धीरे धीरे। कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाने की जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन आपको उनको रिवाइज करना पड़ेगा। उसमें आपको मजा भी बहुत आएगा जब आप क्लास आगे की लेना स्टार्ट करेंगे। जैसे जैसे क्लास हमारी आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे आपको समझ में आएगा कि सर मैथमेटिक्स बिल्कुल भी डरावना चीज नहीं है, बिल्कुल ही ईजी चीज है। ठीक है बच्चों, तो आपने बच्चों गोल्डन करियर चूज किया है जहां जॉब की कोई टेंशन नहीं होती है, पैसा भी बहुत है और ग्रोथ भी बहुत होती है। तो इस चीज के बारे में तो आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि सर क्या सीए बनने के बाद हमको किसी चीज की दिक्कत होगी, पैसे की, या क्या हमारी जॉब नहीं लगेगी। नहीं बच्चों, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बहुत पैसा कमाएंगे, आपकी बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। मैं मेरे एग्जाम्पल लेता हूँ बच्चों। आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट एट द एज ऑफ 21। मैं एक्स वीडियो हूँ, मैं एक्स पीडब्ल्यू हूँ। मैंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं बच्चों, और पैसा भी बहुत कमाया है। तो बच्चों देखो, आप जब सीए बन जाएंगे ना, तो उसके बाद में क्या होगा, आपका एक अभी जैसे आपका फ्रेंड सर्कल है जिसमें आपके दोस्त वगैरह हैं, लेकिन सीए बनने के बाद आपका फ्रेंड सर्कल कैसा होगा? आप बिजनेसमैन के साथ में डिस्कस करेंगे, आप सीएफओ के साथ होगा आपका फ्रेंड, आपका सर्कल इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे, उनके साथ आप बातचीत करेंगे, उन लोगों के साथ आप काम करेंगे। तो आपका बैठना उठना बड़े बड़े लोगों के साथ होगा। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ तक मैंने आपको सीए के बारे में बहुत सारी चीज़ें अभी तक अपन ने डिस्कस की। मैंने आपको बताया कि बच्चों घबराना बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ईजी ये कोर्स है बच्चों, और हम साथ में मिलकर इसको बहुत आराम से कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? चलिए, अब कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको और बताना चाहता हूँ। देखो बच्चों, सीए बनने के लिए मैंने आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या बताई थी कि स्मार्ट होने की ज़रूरत नहीं है। मतलब सीए बनने के लिए आपको टॉपर होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप स्मार्ट और हार्डवर्क से इसको कंप्लीट कर सकते हैं इजीली। कंडीशन क्या है? एक सिंपल कंडीशन है आपके सामने यहाँ पर। वो कंडीशन है कि आपको गिव अप नहीं करना है। जिस दिन आपने गिव अप करने का सोच लिया, वो दिन आपका लास्ट दिन होगा। ठीक है, आपको गिव अप नहीं करना है। बिलीव इन योर सेल्फ बच्चों, हमेशा खुद पे आपको भरोसा रखना पड़ेगा। ओके, अब मेरे को एक बात बताइए, कौन यहाँ पर कौन कौन सा बच्चा है जो अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहता है? बच्चों सब लोग अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं। कौन सा बच्चा ऐसा है जो सीए बनने के बाद अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना चाहता है? मेरे हिसाब से सब बच्चे ऐसे ही होंगे। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर कौन कौन बच्चे ऐसे हैं जो मेहनत करने के लिए रेडी है? बताइए बच्चों। हम सब मेहनत करने के लिए रेडी है। तो गेट रेडी टू स्टार्ट बच्चों, अपन स्टार्ट करते हैं और मजा आ जाएगा आप लोगों को। अपन साथ में मेहनत करेंगे, मैं आपका बड़ा भाई आपके लिए खड़ा हूँ एनी टाइम। तो बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे सब्जेक्ट के बारे में। हम मैथमेटिक्स के बारे में बात करते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो मैथमेटिक्स के बैकग्राउंड से नहीं होंगे। ठीक है बच्चों, बट बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो मैथमेटिक्स के बैकग्राउंड से है, लेकिन उनको मैथ से डर लगता है। क्लियर है बच्चों? अब बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनको मैथ बिल्कुल ही पसंद नहीं है। तो आपको घबराना नहीं है। आपको क्या नहीं करना है बच्चों? घबराना नहीं है। देखो बच्चों, ये जो सीए फाउंडेशन के अंदर जो मैथमेटिक्स है, वो स्कूल का जो अपना मैथ्स होता था उससे बिल्कुल भी डिफरेंट है। मतलब उसके जितना हार्ड नहीं है। ठीक है, और हार्ड कुछ भी नहीं है, कुछ भी हार्ड नहीं है। मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको समझाऊंगा, कॉन्सेप्ट रटना नहीं है। इस क्लास में कोई भी वीक नहीं है, सबका स्टार्टिंग पॉइंट होता है बच्चों। सबका स्टार्टिंग पॉइंट अलग अलग होता है, लेकिन मैं जीरो से स्टार्ट करूंगा। हम सब साथ में जीरो से स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, और मैं बेसिक से लेकर के एडवांस ट्रिक्स जो भी आपको एग्जाम में काम आएगी, जैसे आप कैलकुलेटर पे कैसे जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, वो सारी चीजें अपन क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। देखो बच्चों, हमेशा एक चीज याद रखना, मैथ्स डिफिकल्ट नहीं होता है, बट सही टीचर मिलना चाहिए और सही अप्रोच
मिलनी चाहिए। जब तक सही अप्रोच नहीं मिलता है और सही टीचर नहीं मिलता है तब तक चीज़ें हार्ड लगती है, अदरवाइज सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ईजी होती है। तो बच्चों आज की क्लास में अपन क्या करेंगे, वो एक अप्रोच सीखेंगे कि हमको कौन से अप्रोच से आगे बढ़ना है ताकि हमारे लिए चीज़ें आगे जाकर के ईजी हो जाएँ। ठीक है बच्चों, हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन की, तो वो कैसे कर पाएंगे, क्या अप्रोच हम यूज़ करने वाले हैं, वो सारी चीज़ें अपने को यहाँ पर डिस्कस करनी है। देखो बच्चों, अगर आप सिंसियरली फॉलो करोगे तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एक ऐसा ऐसा सब्जेक्ट है, वो बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है बच्चों। देखो बच्चों, 100 नंबर का पेपर आता है ना, तो आप इस सब्जेक्ट के अंदर इजीली 80 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। कंडीशन क्या है, आपको सिंसियर होना पड़ेगा। आपको क्या होना पड़ेगा बच्चों, सिंसियर होना पड़ेगा। अब बच्चों मेरे को एक बात बताइए, मेरे को तो बहुत डर लगता है मैथमेटिक्स, मेरे को तो नंबर से डर लगता है, अब मैं क्या करूँ। देखो बच्चों, सिंपल है, अगर आपने सीए चूज किया है तो नंबर से कैसे डरते हो बच्चों, नंबर से अपने को डरना ही नहीं है, क्योंकि अपना सारा खेल ही नंबर्स का है। आज हम नंबर से, लॉजिक से, मैथमेटिक्स से अपने को क्या करना पड़ेगा बच्चों, दोस्ती करनी पड़ेगी। आइए बच्चों, आज इस सब्जेक्ट से अपन दोस्ती करते हैं। और ये दोस्ती कैसे होगी बच्चों, सीए बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कॉन्फिडेंस। देखो बच्चों, मैंने क्या बताया था आपको, आप सीए बन जाओगे, उसके बाद में आपका सर्कल कैसा होगा, बिजनेसमैन होंगे, बड़े बड़े रिलायंस, अंबानी, टाटा, सीएफओ, इंडस्ट्रियल्स, ये सारे लोग होंगे। तो इन लोगों के सामने आप कैसे खड़े हो पाएंगे बच्चों, जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तब तक आप इन लोगों से डील नहीं कर सकते। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा, और वो कॉन्फिडेंस आपको आज से लाना पड़ेगा, आज की क्लास से लाना पड़ेगा। जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा बच्चों, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। तो वो कॉन्फिडेंस लाने की जिम्मेदारी किसकी है सर, मेरी है। सीए सौरभ शर्मा की कॉन्फिडेंस लाने की जिम्मेदारी है, और आपको अपने ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है। चलो देखो बच्चों, मैं वो टीचर बिल्कुल भी नहीं हूं जो आपके ऊपर फॉर्मूला थोप दूंगा। बच्चों, ये फॉर्मूला है और इस फॉर्मूला से आपको सॉल्व करना है। मैं आपको फॉर्मूला समझाऊंगा भी, फॉर्मूला कैसे, अपन है ना हंसी मजाक के साथ सारी चीजें करने वाले हैं क्लास के अंदर। फॉर्मूला समझाऊंगा भी, और उसको कैलकुलेटर पे कैसे सॉल्व करना है, वो सारी चीजें भी अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों, अब मेरे को एक बात बताइए, सर अगर हमको डर लगता है तब हम क्या करें, अगर हमको इस चीज़ से डर लगता है तो हम क्या करेंगे। तो बच्चों, मैं आपके लिए, देखो बच्चों, मैं जब सीए करता था ना, तब मेरे को डर लगता था कि क्या होगा, कैसे होगा। तब मैं क्या करता था, एक गाना सुनता था। वो गाना मैं ना आप लोगों के लिए प्ले करने जा रहा हूँ अभी, तो ध्यान से सुनिएगा। तो बच्चों, आज के लिए हमने बहुत मोटिवेशन किया। अब हम सिलेबस की तरफ आगे बढ़ते हैं और हम डिस्कस करते हैं हमारे सीए फाउंडेशन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर क्या सिलेबस रहता है, अपने को पढ़ाई कैसे करनी है, और हमको सर डाउट्स आते हैं तो डाउट्स कैसे सॉल्व होंगे, वो अपन स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ। लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों, सबसे पहले अपने को बच्चों पढ़ना कहाँ से है। बच्चों, मैं आपको एक स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाऊंगा, एजेसी क्लासेस के कॉन्सेप्ट्स नोट रहने वाले हैं। उसके बाद अपना एक क्वेश्चन बैंक रहेगा जो अपन क्लास में डिस्कस करेंगे, क्लास में उसके क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद बच्चों, मैं आपको एक बुक प्रोवाइड करूंगा जिसके अंदर पीवाईक्यूज रहेंगे, जिसको आपको सॉल्व करना रहेगा। ठीक है। और अगर बच्चों आपको कोई भी डाउट आता है तो आप डाउट सॉल्विंग कैसा रहेगा अपना, बच्चों ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है जो मैंने स्क्रीन पे प्रेजेंट किया है। इस नंबर पे मुझे आप अपने डाउट्स भेज सकते हैं, मैं आपके डाउट सॉल्व करूंगा बच्चों। 24 आवर्स के अंदर आपके डाउट डेफिनेटली सॉल्व हो जाएंगे। और अब मैं आपको बच्चों बुक्स के पीछे एक टेलीग्राम ग्रुप का एक चैनल दूंगा जिसको आपको ज्वाइन करना है, और वहां भी आप मेरे से डाउट पूछ सकते हैं, तो वहां अपने सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब बच्चों, सीए फाउंडेशन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स का पेपर पैटर्न कैसा रहता है बच्चों, यहाँ पे जो पेपर पैटर्न है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं बच्चों, आपको 100 मार्क्स क्वेश्चन मिलेंगे, 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग होगी बच्चों 0.25 मार्क्स की, अगर कोई क्वेश्चन गलत होता है तो 0.25 मार्क्स आपके कट जाएंगे। तो जो क्वेश्चन आता है उसी को अटेम्प्ट करना है, जो नहीं आता है उसको अपने को छोड़ना पड़ेगा। क्लियर है मेरे भाइयों, ओके सर। चलो
अब सिलेबस का अपन एक ओवरव्यू लेते हैं बच्चों, ऊपर ऊपर से सिलेबस के अंदर क्या क्या है यहाँ पर। तो बच्चों क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट होता है बिजनेस मैथमेटिक्स जो 40 to 45% कवर करता है, जो अपने मैथ्स के टॉपिक्स रहते हैं, जो मैं आपको अभी बताऊंगा क्या क्या है। उसके बाद में दूसरा होता है बच्चों लॉजिकल रीजनिंग, जो बहुत ईजी होता है, ब्लड रिलेशन एंड ऑल, जो 20 to 25 मार्क्स का आता है और डेफिनेटली आप यहाँ पर अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और थर्ड आता है बच्चों अपना स्टैटिस्टिक्स, जो 35 से 40 मार्क्स का आता है, ऑलमोस्ट 40% सिलेबस को कवर करता है। यहाँ से भी अपन इजीली स्कोर कर सकते हैं। अब बच्चों जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के हैं उनके लिए रामबाण क्या है बच्चों, लॉजिकल रीजनिंग और स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। और बिजनेस मैथमेटिक्स के कुछ टॉपिक्स जो बहुत ही ज्यादा हाई वेटेज के होते हैं, उनको प्रायोरिटी देना है उन लोगों को, ठीक है बच्चों। और जो बाकी के चैप्टर जो बच जाएंगे उसमें भी आपको घबराना नहीं है, मैं CS सौरभ शर्मा आपको बहुत इजीली बहुत अच्छे से समझाऊंगा, तो आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं हमारे इन डिटेल सिलेबस की, कैटेगरी अपने को पढ़ना कैसे है, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आता है, क्या क्या सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या चैप्टर से अपन स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों जो अपना बिजनेस मैथमेटिक्स है उसके अंदर टोटल यहाँ पर इंस्टीट्यूट ने अपने को 8 चैप्टर दे रखे हैं, जो आपकी स्क्रीन पर मैंने बताया, जिसमें रेशियोज रहेगा, इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशन, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, उसके बाद में परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, एपीजीपी, ठीक है बच्चों, सेट्स, रेशंस, रिलेशंस एंड फंक्शंस, उसके बाद में इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, नंबर सीरीज होगा, डायरेक्शन, सॉरी नंबर सीरीज तो आगे आ गया। अब बच्चों इसकी कैटेगरी मैंने यहाँ पर कैटेगराइजेशन किया है कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आता है, यहाँ पर मैंने राइट साइड में आपके लिए लिखा है। अब रेशियोज वाला चैप्टर 4 मार्क्स का आता है, ठीक है बच्चों, ये अप्रोक्स नंबर है, तो यहाँ पर मैंने कैटेगरी भी डिसाइड कर दी कि कौन सा चैप्टर किस सीक्वेंस में अपन पढ़ेंगे। तो बच्चों सबसे पहले अपन कैटेगरी ए पढ़ेंगे ताकि आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए अच्छा कवरेज कवर हो जाए। उसके बाद कैटेगरी बी पढ़ेंगे ताकि ए के बाद में बी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि बच्चों एग्जाम के अंदर ऐसा नहीं होता है कि आपने 60 मार्क्स का पढ़ लिया तो आपको 60 मार्क्स आ जाते हैं, ऐसा कभी भी नहीं होता है। तो अपने को हमेशा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है ताकि हम इजीली 60 to 70 स्कोर कर पाए, और उसी चीज को बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ लिया तो 80 मार्क्स आराम से आ सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब वो बच्चे जिनको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आने हैं उसके लिए भी हमारे पास स्ट्रेटेजी है, उनको कैटेगरी सी भी पढ़ना पड़ेगा साथ के साथ, वो अपन क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। अब जो स्टार्टिंग के 1 to 8 चैप्टर है वो कंप्लीटली मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, और जो चैप्टर 9, 10, 11, 12 है बच्चों ये वो चैप्टर है, 5 मार्क्स के सारे चैप्टर है, मतलब ऑलमोस्ट 20 मार्क्स के क्वेश्चंस यहाँ से आते ही आते हैं। और ये बच्चों मेरा लॉजिकल रीजनिंग के चैप्टर्स है, जो बहुत ही इजी चैप्टर्स होते हैं, बहुत ही प्यारे चैप्टर्स होते हैं, और आप लोगों को इन चैप्टर में से 20 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता, यहाँ तक कि मैं खुद नहीं रोक पाऊंगा, आपको मजा आ जाएगा। उसके बाद बच्चों ये 13 से लेकर के 18 के जो चैप्टर है ये बच्चों मेरे स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर्स होते हैं, जिसमें सैम्पलिंग आता है, उसके बाद में बच्चों प्रोबेबिलिटी आता है, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशंस होता है, कोरिलेशन होता है, इंडेक्स नंबर्स होते हैं। यहाँ पर मैंने इसका मार्किंग कर रखा है, और यहाँ पर मैंने कैटेगरी इसका डिसाइड कर रखा है कि अपने को कौन से कैटेगरी पढ़ना है। तो सबसे पहले बच्चों अपन क्लास स्टार्ट करेंगे तो कैटेगरी ए पढ़ेंगे। अब बच्चों कैटेगरी ए, यहाँ पे मैं बच्चों आपको बिजनेस मैथमेटिकल, लॉजिक, रीजनिंग और स्टैटिस्टिक्स तीनों कंप्लीटली एक साथ नहीं पढ़ाऊंगा। तीनों में से जो चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर से हाई वेटेज वाले हैं, अच्छे चैप्टर से, वो अपन पहले पढ़ेंगे। अब जैसे बिजनेस मैथमेटिक्स के अंदर अपने को सबसे पहले क्या पढ़ना पड़ेगा, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। ये बच्चों 14 मार्क का एग्जाम के अंदर आता ही आता है। इसके अंदर क्या होता है बच्चों, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है, आपको घबराना नहीं है, मैं आपको सिखाऊंगा, बेसिक से सिखाऊंगा, ठीक है बच्चों। प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सब चीज अपन बहुत प्यार से यहाँ पर सीखने वाले हैं, क्लियर है। उसके बाद बच्चों अपन रेशियो, प्रोपोर्शन एंड इंडाइसेस एंड लॉगरिथम अपन सीखेंगे, ठीक है बच्चों। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बच्चों, 4 मार्क्स का तो आता ही है, लेकिन ये चैप्टर बाकी के चैप्टर्स में अपनी बहुत अच्छी हेल्प करता है। फिर अपन इक्वेशन सीखेंगे, और उसके बाद में यहाँ पर बच्चों अपन सीखेंगे, उसके बाद में हमारा कैटेगरी ए का चैप्टर है बच्चों, सीक्वेंस एंड सीरीज, एपीजीपी, ठीक है बच्चों। उसके बाद अपन पूरा का पूरा कंप्लीटली अपना लॉजिकल रीजनिंग वाला सेक्शन करेंगे, क्योंकि चारों चैप्टर इंपॉर्टेंट है। फिर बच्चों स्टैटिस्टिक्स के अंदर कुछ चैप्टर कैटेगरी ए के हैं, जिसमें सबसे पहला है बच्चों मेरा सैम्पलिंग वाला और सेंट्रल टेंडेंसी का, वो अपन सबसे पहले करेंगे। उसके बाद में बच्चों अपन 2 चैप्टर हैं जिसमें इंडेक्स नंबर, को रिलेशन एंड रिग्रेशन सबसे पहले करेंगे। उसके बाद में अपन कैटेगरी बी करेंगे, ठीक है बच्चों। तो इसी तरह अपना ये आज की इंट्रोडक्शन वाली क्लास कंप्लीट होती है। अपन ने बहुत प्यार से एक एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर सिलेबस के बारे में सीखा कि एग्जाम पैटर्न कैसा रहता है, सिलेबस के अंदर क्या क्या है। नेक्स्ट क्लास के अंदर बच्चों सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे हमारा मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस चैप्टर। आपको बहुत मजा आ जाएगा बच्चों। एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, देखो आपको मेरे को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, आपको मेरी अंडरस्टैंडिंग, मेरे को आपकी अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी। आपको 1-2 क्लास का टाइम लगेगा, उसके बाद में आपको सारी चीज़ें बहुत इजीली समझ में आने लग जाएगी। क्योंकि बच्चों देखो सिंपल सा लॉजिक है, किसी भी इंसान को समझने के लिए उसको थोड़ा टाइम देना पड़ता है। आप जब तक उसको टाइम देंगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि उसका पढ़ाने का तरीका कैसा है और वो इंसान कैसा क्या है। तो 1-2 क्लास लीजिए आप, उसके बाद में आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत मज़ा आने वाला है आगे की क्लासेस के अंदर। तो मन लगा के पढ़ाई करो बच्चों, खेलो कूदो, खुश रहो, मस्त रहो। और देखो बच्चों, मैं फिर से आपको एक बात बोलूंगा, देयर इज 99 रीजंस टू गिव अप बट देयर इज ऑलवेज वन रीजन टू कीप गोइंग, दैट इज व्हाट यू प्रॉमिस टू योरसेल्फ एंड योर पेरेंट्स। हमेशा याद रखना बच्चों, आपने ये जर्नी स्टार्ट की है, ये आपका डे 1 है, तो इस डे 1 पे ही आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा खुद को कि मेरे को ये करना क्या है आगे जाकर के, ठीक है बच्चों। मेरे को मेहनत करनी है, स्मार्ट वर्क भी करना है, हार्ड वर्क भी करना है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, ठीक है। तो स्वयं
तो आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई कीजिए, खेलो कूदो। बाय बाय।